Students, hope you will be fine. Today, the topic for our discussion is MIDI, that stands for Musical Instrument Digital Interface. हम ये कह सकते हैं, अगर आप किसी भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को कंप्यूटर्स के थ्रू, सिंथेसाइज़र्स के थ्रू या फिर इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड से कनेक्ट करना चाहते हैं तो अब हम वहाँ पर मिडी इंटरफेस का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट, मिडी इज़ ए कनेक्टिविटी स्टैंडर्ड। ये हमारा एक कनेक्टिविटी स्टैंडर्ड है फॉर ट्रांसफरिंग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डेटा। आप इसके थ्रू डिजिटल डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट के लिए। इट इज़ प्राइमरली यूज्ड बाय कंप्यूटर्स, सिंथेसाइज़र एंड इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड्स। इसका जो बेसिक यूज़ है वो आपको कंप्यूटर्स में, सिंथेसाइज़र्स में और इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड्स में देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, it is a standard protocol for interconnecting computers with musical instrument, stage lighting and other time oriented data। ये हमारा एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू हम इंटरकनेक्शंस करते हैं कंप्यूटर्स के बीच में किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट करने के लिए। आपने देखा होगा कि स्टेज कहीं पे कोई फंक्शंस परफॉर्म होते हैं तो वहाँ पे स्टेज की लाइटिंग की जाती है, तो उसमें भी एक प्रॉपर जो प्रोग्राम है, जो एक कोड है, जो एक नोट है, वो एक इंस्ट्रूमेंट डिवाइस दैट इज़ मिडी में सेव किया जाता है और उसको ट्रांसफ़र किया जाता है कंप्यूटर्स में, और तब जाके वो स्टेज लाइटिंग परफॉर्म होती है। मींस हम ये कह सकते हैं कि एक हमारा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू हम टाइम ओरिएंटेड डेटा को रन करा सकते हैं। स्टूडेंट्स, इट इज़ ए टेक्निकल स्टैंडर्ड। ये हमारा एक टेक्निकल स्टैंडर्ड है डेट डिस्क्राइब ए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, जो कि दो आप कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड को, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को, कम्युनिकेशन रूल्स को डिस्क्राइब करता है। ये हमें बताता है कि डिजिटल इंटरफेसेस किस तरीके से कनेक्ट होंगे। हमारे पास में इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स होते हैं जैसे कि यूएसबी है, साउंड कार्ड है। आप कैसे उसको कनेक्ट करेंगे किसी भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से। हम ये कह सकते हैं कि अगर आप कंप्यूटर से या फिर रिलेटेड ऑडियो डिवाइसेस हैं उनमें साउंड को प्ले करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे करेंगे। मीन्स इन शॉर्ट फॉर्म, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस एक स्पेसिफिकेशन है जिसमें आपको ये बताया गया है कि अगर आप किसी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डेटा को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे। नाउ देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं सिंथेसाइज़र्स की। आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई म्यूज़िक ऐप को इंस्टॉल करते हो तो वहाँ पे सिंथेसाइज़र आता है, इक्वलाइज़र जिससे आप कहते हैं। साउंड को आप इक्वलाइजेशन स्टेज में लेके आना चाहते हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ए सिंथेसाइज़र प्रोड्यूसेस सिंथेटिक म्यूज़िक एंड इज़ इंक्लूडेड ऑन साउंड कार्ड्स। ये सिंथेसाइज़र जो होता है वो सिंथेटिक म्यूज़िक को प्रोड्यूस करने के काम में आता है और आप इसको हम साउंड कार्ड में इंक्लूड करते हैं। द मिडी स्टैंडर्ड इज़ सपोर्टेड बाय मोस्ट सिंथेसाइज़र। जितने भी हमारे पास में सिंथेसाइज़र्स हैं, हमारा जो मिडी स्टैंडर्ड है वो सपोर्ट करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी साउंड क्रिएट होगा सिंथेसाइज़र के थ्रू, वन कैन प्ले एंड मैनिपुलेट ऑन अनदर एंड साउंड रीजनेबली क्लोज। इट मीन्स वहाँ पे क्रॉस प्लेटफॉर्म ऑपरेटिबिलिटी हमें देखने को मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास में बहुत सारे म्यूज़िक ऐप आते हैं। VLC मीडिया प्लेयर है हमारे पास में, आप कह सकते हैं हमारे पास में MP4 प्लेयर है। तो अगर आप एक साउंड सिंथेसाइज़र की हेल्प से मीडिया प्लेयर पे, आप VLC मीडिया प्लेयर पे अगर आप उसको क्रिएट कर रहे हैं तो आप MX4 प्लेयर पे जाके उसको प्ले कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर मस्ट हैव ए स्पेशल मिडी इंटरफेस। कंप्यूटर के पास में स्पेशल मिडी इंटरफेसेस होते हैं, बट दिस इज़ इनकॉर्पोरेटेड इनटू मोस्ट साउंड कार्ड। लेकिन जितना भी आपको इनकॉर्पोरेशन देखने को मिलेगा वो साउंड कार्ड्स में मिलेगा। प्लस यहाँ पे हमें एक बात और ध्यान में रखनी है कि जो हमारे साउंड कार्ड्स हैं उनके पास में DA और AD कन्वर्टर्स होने चाहिए। मीन्स डिजिटल से ऑडियो कन्वर्टर और ऑडियो से डिजिटल कन्वर्टर, ये दोनों होने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि जो हमारा मिडी इंटरफेस है वो प्रॉपरली वर्क करेगा। सिंथेसाइज़र का जो बेसिक वर्क है वो सिंथेटिक साउंड को प्रोड्यूस करना है। मींस साउंड
जो ओरिजिनल साउंड है उसमें कुछ आप कह सकते हैं एडिट किया, ओरिजिनल साउंड के वॉल्यूम को थोड़ा पिच लेवल को इंक्रीज़ कर दिया, या फिर आपने देखा होगा कि इसमें साउंड की मिक्सिंग कर दी। तो ये सारी के सारा जो वर्क है सिंथेसाइज़र की हेल्प से होता है। तो जो भी हम साउंड एडिट करेंगे वो जो भी मीडिया प्लेयर्स हैं उन सब पे रन करना चाहिए। और ये जितने भी इंटरफेसेस होते हैं ये हमारे साउंड कार्ड्स में इनबिल्ट आते हैं। दोनों के पास में डिजिटल टू ऑडियो कन्वर्टर और ऑडियो टू डिजिटल कन्वर्टर होना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बताया गया है, मिडी इज़ ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। देखिए जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है बेसिकली हम उसमें एक स्क्रिप्ट राइट करते हैं, और इसका जो बेसिक पर्पस होता है कि जो भी आप वर्क करना चाहते हैं उसका जो एग्जीक्यूशन हो वो ऑटोमेटिकली हो। ऐसा नहीं होगा तो आप उस चीज़ को मैनुअली परफॉर्म करेंगे। तो इट मीन्स मिडी क्या है, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसमें कि जितने भी इवेंट्स होते हैं उनको कोड किया जा सकता है। डेट स्टैंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन साउंड, मीन्स कि आपको कौन से पर्टिकुलर टाइम पे कौन सा साउंड जनरेट करना है वो मिडी की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में आप उसको लिख सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो मिडी की जो फाइल्स होती हैं वो क्या है, स्मॉल होती हैं। एग्जाम्पल, MIDI event might include values for all the pitch of a single note, its volume and what instrument sound to play। MIDI में हम ये इंक्लूड कर सकते हैं कि आपको कौन से पिच लेवल पे कौन सा नोट रन कराना है, किस तरीके का वॉल्यूम होगा, मीन्स वॉल्यूम माइल्ड होगा या फिर वॉल्यूम हाई होगा या फिर लो लेवल होगा, और कौन सा इंस्ट्रूमेंट उस पर्टिकुलर टाइम पे उस साउंड को प्ले करेगा, मीन्स पियानो प्ले होना है या फिर फ्लूट प्ले होना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे मिडी के रोल की कि मिडी का बेसिक रोल क्या है। देखिए जो मिडी का बेसिक रोल है मल्टीमीडिया एप्लीकेशन में वो है म्यूज़िक के नोट्स को मेक करना। हम ये कह सकते हैं इट इज़ ए क्वाइट डिफरेंट आइडिया ऑफ मेजरमेंट। इट मेक्स म्यूज़िक नोट्स सो इज़ यूजफुल फॉर इन्वेंटिंग, एडिटिंग, एक्सचेंजिंग म्यूजिकल आइडियाज़ that can be encapsulated as note. A single MIDI instrument can control other MIDI devices, allowing a master-slave relationship. स्टूडेंट्स, जो मिडी है उसका बेसिक वर्क है म्यूज़िकल नोट्स को कलेक्ट करना, उनमें कुछ चेंजिंग लेके आना, डेटा को एक्सचेंज करना। हो सकता है किसी एक कंप्यूटर सिस्टम से हम बहुत सारे मिडी इंस्ट्रूमेंट्स को कनेक्ट करें। इन सब मिडी इंस्ट्रूमेंट्स में कोऑपरेशन होना चाहिए, क्योंकि जितने भी मिडी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये सब एक पर्टिकुलर इवेंट को परफॉर्म करने के काम में आते हैं। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं इनमें मैसेज पासिंग होगी। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में हम कह सकते हैं कि मास्टर और स्लेव रिलेशनशिप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक मास्टर मिडी इंस्ट्रूमेंट अदर मिडी इंस्ट्रूमेंट्स को कंट्रोल कर रहा होगा। स्टूडेंट्स, मिडी कम्स विद ए बिल्ट इन टाइम कोड। मिडी जो होता है वो बिल्ट इन टाइम कोड को कनेक्ट करने के काम में आता है। यहाँ पर एक मास्टर क्लॉक होती है जो कि सिंक्रोनाइज करती है जितने भी स्लेव टाइम कोड्स होते हैं कि कौन कौन से टाइम पे कौन सा मिडी इंस्ट्रूमेंट प्ले होगा। इससे हम कह सकते हैं कि एक मोर एग्जैक्ट सिंक्रोनाइजेशन हमें देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स, हम इसको सीक्वेंसर सैम्पलर भी कहते हैं क्योंकि इसमें हम रीऑर्डरिंग कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं डिजिटल और ऑडियो सैम्पल्स को और मिडी के सीक्वेंसेस को। हमारे पास में डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशंस होते हैं। हम कह सकते हैं जैसे कि हमारे पास में बहुत सारे टूल्स आते हैं, MP4 प्लेयर्स आते हैं, हम उससे मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। देखिए जो हमारे पास में मिडी इंस्ट्रूमेंट आते हैं उसमें हमारे पास में बहुत सारे चैनल्स होते हैं। चैनल्स में से एक पर्टिकुलर वायर है जो कि किसी पर्टिकुलर सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा। हम इसमें 8 वोकल ट्रैक्स या फिर 8 इंस्ट्रूमेंट एक साथ में ट्रैक और रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखिए मिडी के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो म्यूज़िक होता है उसको हम ट्रैक्स में ऑर्गेनाइज करते हैं। सीक्वेंसर के ट्रैक्स होते हैं उनको इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। जितने भी ट्रैक्स हैं उनको आप ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, उनकी रिकॉर्डिंग हो सकती है, उनको प्लेबैक कर सकते हैं। यहाँ पर एक जो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है
वो आपका मिडी चैनल से एसोसिएट होता है। मिडी चैनल्स जो होते हैं वो मैसेज को सेपरेट करने के काम में आते हैं। मिडी की अगर हम बात करें तो मिनिमम 16 चैनल्स वहाँ पे होते हैं, जिनकी नंबरिंग 0 से लेके 15 तक होती है। और यहाँ पे जितने भी चैनल्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से कनेक्ट होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चैनल नंबर 1 है जिसको आपने पियानो से कनेक्ट कर दिया है, चैनल नंबर 2 है जिसको आपने ड्रम से कनेक्ट कर दिया है, चैनल नंबर 3 है जिसको आपने वायलिन से कनेक्ट कर दिया है, डैश डैश डैश। तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए हम मिडी इंटरफेस का यूज़ करते हैं। प्लस हम इसकी हेल्प से अपने टास्क को ऑटोमेट भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अलॉन्ग विद द चैनल मैसेज, जैसा कि आपको बताया गया कि 0 से लेके 15 तक चैनल्स होते हैं और जितने भी चैनल्स हैं वो डिफरेंट डिवाइसेस से कनेक्ट होंगे। इसके साथ साथ में हम मैसेजेस को भी सेंड कर सकते हैं, जैसे कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सब की ट्यूनिंग होनी चाहिए आपस में। तो उनको एक जनरल मैसेज भेजा जाएगा कि आप इंस्ट्रूमेंट चैनल नंबर 1 चैनल नंबर 15 से कनेक्ट हो, चैनल नंबर 2 चैनल नंबर 16 से कनेक्ट हो। ये हमारे सिस्टम मैसेजेस होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि म्यूज़िक को ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ में यहाँ पर मैसेजेस भी फॉरवर्ड किए जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, द वे ए सिंथेटिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रिस्पॉन्ड टू ए मिडी मैसेज इज़ यूजली बाय सिंपली इग्नोरिंग एनी प्ले साउंड मैसेज दैट इज़ नॉट फॉर इट्स चैनल। देखिए, जो भी सिंथेटिक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट होता है वो मिडी मैसेज को रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। इफ़ सेवरल मैसेजेस आर फॉर इट्स चैनल, जैसे कि बहुत सारे मैसेजेस किसी एक पर्टिकुलर चैनल के लिए आते हैं, तो वहाँ पर साइमल्टेनियस नोट्स को एक एक करके प्ले कराया जा सकता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें मल्टी वॉइस देखने को मिलती है। हम ये कह सकते हैं इट मीन्स मोर देन ए सिंगल नोट कैन बी प्लेड एट वंस। मिडी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें ये बताता है कि जो मिडी इंस्ट्रूमेंट है, जो भी हमने टास्क वहाँ पर ऑटोमेट किया है, वहाँ पर हम मल्टीपल वॉइसेस को एक साथ में प्ले कर सकते हैं। कि मिडी एक ऐसा इंटरफेस है जिसकी हेल्प से हम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को कंप्यूटर डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।